हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में होगा। मेरे प्रियो, मैं इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो आइए हम कुछ परमेश्वर के पवित्र कलाम से देखेंगे और समझेंगे। सो मेरे दोस्तों, मैं ली हूँ याकूब 5 का 16, 17 और 18। इन पदों में हम गौर करेंगे। और प्रियो, मेरा टॉपिक है धर्मी जन की प्रार्थनाओं से क्या क्या हो सकता है। सो आइए देखेंगे, समझेंगे। सो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के पापों को मान लेना है और उसे क्षमा करना है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, हम इंसान हैं, हमसे पाप अपराध हो जाता है, हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हमें मिलकर एक दूसरे की समस्याओं को समझना होगा और उसे मानना होगा। हमें अपने पापों को, अपने अपराधों को एक दूसरे से क्षमा मांगना होगा और फिर मिलकर हमें क्या करना होगा, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। और हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना होगा जिससे हम चंगे हो जाएं, हम फिर से पाप में ना पड़ें, फिर से हम समस्या में ना पड़ें, फिर से हम अपराध ना करें। मेरे प्रियो, इसलिए हमें मिलकर क्या करना है, प्रार्थना को करना है जिससे हम चंगे हो जाएं। हमारे जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानियां और गंदे विचार, गंदी सोच ना वापस आने पाए। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर यह सब आ जाते हैं और हम दूसरे के पापों को माफ़ करते हैं और लोग हमारे पापों को माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं और एक दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं। नीचे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तब हम परमेश्वर की नज़र में, यीशु मसीह की नज़र में धर्मी जन ठहरते हैं, धर्मी बन जाते हैं। और धर्मी जन की प्रार्थनाओं से और प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, जब हम एक मन होकर और किसी के प्रति बैर और किसी के प्रति दाह ईर्षा नहीं करेंगे, प्रेम से रहेंगे, तब हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी बनेंगे। और जब हम किसी भी वस्तु के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो वह हमारा परमेश्वर सुनेगा और उत्तर हमें देगा। सो नीचे इस प्रकार से लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, एलिया भी तो हमारे समान, हमारे जैसे दुख भोगी यानी दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को ये नहीं समझा कि अब कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं प्रभु से प्रार्थना करूँगा, मैं प्रभु से कुछ भी नहीं मांगूंगा। मेरी प्रियो, उसने चुपचाप बैठ नहीं गए, वो अपने मन में घबराए नहीं, बल्कि उसने प्रार्थना किया। नीचे लिखा इस प्रकार से, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, हमारा भी विश्वास एलिया की तरह होना चाहिए। मेरी प्रियो, हम इंसान हैं, हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, पर हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। इस व्यक्ति एलिया की तरह हमारा विश्वास होना चाहिए। हमें भी प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए और उससे हट करना चाहिए, उससे प्रार्थना करना चाहिए। यदि हमें किसी प्रकार की समस्या, परेशानी या कोई चीज़ हमें ग्रहण करना है, पाना है, तो हमें गिड़गिड़ा कर और एक मन होकर प्रार्थना करना होगा। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो जिस प्रकार एलिया की प्रार्थना सुनी गई, परमेश्वर ने सुना और 3.5 साल बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, उसी प्रकार से हमारी भी प्रार्थना सुनी जाएगी और उत्तर मिलेगा। सो नीचे इस प्रकार से लिखा, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रियो, फिर
एलिय्याह व्यक्ति फिर से प्रार्थना किया और फिर से प्रभु से गिड़गिड़ाया और फिर से वह विश्वास करके दुआ किया कि वर्षा हो, और वर्षा पृथ्वी पर हुई और पृथ्वी क्या हुई, फलवंत हो गई। मेरी प्रियो, जब वर्षा हुई तो इस पृथ्वी में बहुत सारे फल उगे और अंकुरित हुए, फिर फल निकले हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार अभी ये धान का मौसम चल रहा है मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, आप सब लोग जानते होंगे, आप सब लोगों के घर में खेती होगी। मेरे प्रियो, आप सब लोग चाहते होंगे वर्षा हो, वर्षा हो। सो मेरे प्रियो, मैं चाहूँगी आप लोग गिड़गिड़ा कर एलिय्याह की तरह प्रार्थना करें और विश्वास रखें, वर्षा जरूर होगी। मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, आप हताश न होइए और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखिए और वर्षा होगी और आपकी फसलें एक लहलहाती हुई उगेंगी और उसमें बहुत सारा फल आएगा। मेरे दोस्तों, हमारा प्रभु कहता है मेहनत का फल मीठा होता है, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे दोस्तों, आप प्रार्थना करिए, आप कार्य करिए, आप उससे दुआ करिए, वह जरूर आपकी विनती को सुनेगा और उत्तर देगा। सो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। सो आप सबको प्रभु आशीष दी।